फिर आनन फानन में पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद 100 भी नहीं सौंपा जाता और वहाँ जबरन धमका के हड़का के और अंतिम संस्कार बच्ची का करा दिया गया। मुझे मेरी बच्ची को छूने तक नहीं दिया गया है क्योंकि उसका एक पैर क्या बोलते हैं चौकी पे है और दूसरा जमीन पे एकदम बिल्कुल टच कर रहा है। वैसे तमाम आपके बीच इस तरह के केस देखने को मिला है क्या कि मतलब कोई बड़े हाथ हो सकते हैं इसके पीछे? वो कहीं का हो, किसी पार्टी किसी जात धर्म का, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी। अभी कुछ दिन पहले बनारस में ही स्नेहा कुशवाहा नाम की एक लड़की का बॉडी यानी कि फांसी पर लटकते हुए पाया जाता है और उनको उसके बाद फिर आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ऐसा आरोप है परिवार वालों का। और इसी बीच हमारी मुलाकात हो जाती है स्नेहा कुशवाहा के वकील से, जो कि आप देख पा रहे हैं कि लेडी अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। आइए नहीं थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार शुरुआत से क्या कुछ मामला हुआ और एफआईआर कब दर्ज की गई और परिवार के साथ टच में है तो परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो हम लोग नहीं जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले सबको नमस्ते। सर, स्नेहा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में एक को रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल में भेलूपुर में हुई थी। वहाँ वो 17 वर्ष की बच्ची थी और नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। सुबह के रात में उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात किया हुआ है और सुबह 5:40 पे एक फ़ोन जाता है उसके मम्मी पापा को कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप आइए। बच्ची आती है, सारी चीज़ें जब घर वाले आते हैं तो घर वाले के आने से पहले बॉडी को उतार दी जाती है और फिर उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। लोग आते हैं, फिर आनन फानन में पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद 100 भी नहीं सौंपा जाता है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और जो रास्ते बंद थे पोस्टमार्टम हाउस से निकलने के बाद, उनके पिता ने बताया मुझे कि पोस्टमार्टम हाउस से निकलने के बाद वो बोले कि चलिए आपको बॉडी हम थाने पे देंगे और थाने पे भी बोले कि चलिए आप घाट पे आपको सुपुर्दगी दिलाएंगे। और जो रास्ता बंद था उस बंद रास्ते से मुझे मेरी बेटी को हरिश्चंद्र घाट पे ले गए और वहाँ जबरन धमका के हड़का के और अंतिम संस्कार बच्ची का करा दिया गया। मुझे मेरी बच्ची को छूने तक नहीं दिया गया। दूसरी बात ये सर कि जब वो बच्ची का लाश उस कमरे में पाया गया तो ना ही फॉरेंसिक टीम को बुलाई गई, ना ही उसके कमरे को सीज किया गया, ना ही उसके वहाँ के सीसीटीवी फोटोज़ को सेव किया गया। और पुलिस इसको एक अलग दिशा देने की मोड़ ले रही है और जिसमें हम सभी उस पर अभी कुछ दिन पहले इसमें एसआईटी की टीम गठित हुई है तो होपफुली कुछ चीज़ें हैं जो सामने निकल के आएंगी। प्रथम दृष्टया उस बच्ची का फ़ोटो देखने से ये नहीं प्रतीत होता है कि वो लड़की सुसाइड की हुई है क्योंकि उसका एक पैर क्या बोलते हैं चौकी पे है और दूसरा ज़मीन पे एकदम बिल्कुल टच कर रहा है। और दूसरा, अगर सुसाइड रहता तो उसके फेस जो है उसका जो दिख रहा है फोटो में, ना उसकी जीभ बाहर है और ना ही उसकी आंखों का रिएक्शन कुछ ऐसा है। और आसपास के सामान का भी एकदम जो अरेंजमेंट है वो एकदम सीक्वेंसेस वे में है। तो प्रथम दृष्टया देखने से ये नहीं लगता कि उस बच्ची ने खिड़की से लटक के सुसाइड किया हुआ है। तो ये गुत्थी अभी भी अनकही अनसुलझी सी पड़ी हुई है। तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ बड़े हाथ हो सकते हैं क्या इसके पीछे? और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के भी बड़ा प्रश्न है। सर, पिछले ये घटना हुई थी और आज 17 फरवरी है। इतने दिनों में अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई विशेष टीम अभी 2-4 दिन पहले विशेष टीम लगी हुई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन को भी एक अलग दिशा लोग दे रहे हैं। मुझे उनके घर वालों के अकॉर्डिंग तो कुछ भी चीज़ें उसमें इम्पॉसिबल ही लग रही हैं। सुसाइड को एक अलग मतलब उसके हत्या को सुसाइड का बस केस दिया जा रहा है। अभी एक पत्र हमने आप दिखा रहे थे कि जिसमें दिया गया था कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक पत्र सौंपा है जिसमें तमाम वीडियो के साक्ष्य को और सीसीटीवी फुटेज को बचाने की बात की जा रही है कि इससे छेड़छाड़ न की जाए। हाँ, तमाम एप्लीकेशन महिला आयोग में भी दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय को भी सुपुर्द किया गया है। तमाम नेता मंत्री विधायक सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस पर एक एसआईटी की टीम भी गठित हुई है। आगे हम यही डिमांड करते हैं कि इसकी क्राइम ब्रांच से या फिर किसी बड़ी जांच एजेंसी से इसकी जांच निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हो उसको सजा दिलाया जाए। एक बच्ची जो है कि बिहार के सासाराम से आती है मेडिकल की तैयारी करने, यानी कि नीट की तैयारी करने बनारस पहुंचती है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि अब वो अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। अब उनके परिवार वाले सासाराम से यहाँ पर पहुँचते हैं और सासाराम की सड़कों पर भी
बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है लोगों में और वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं कि आखिरकार बच्ची को न्याय कब मिलेगा। एक महिला होने के नाते और आप भी मतलब एक वकील हो भी तो हैं ही, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या मतलब इस तरह से आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं इस समय? एक महिला होने के नाते मैं प्रथम दृष्टया ये देख रही हूँ कि हम बच्चियाँ बहुत जद्दोजहद के बाद अपने सपनों को पूरा करने अपना पिता का घर छोड़ के कहीं जाते हैं, और हमारे साथ ऐसे जब वारदात होते हैं तो कौन पिता, कौन भाई, कौन अपनी बेटियों को आगे भेजेगा। तो इस पे सरकार को सोचनी चाहिए। और परिवार वालों का आशंका है कि स्नेहा के साथ भी कहीं ना कहीं रेप जैसी चीज़ें कमिट हुई हैं, और पूरे भारत अभी इस लड़ाई में पूरे भारतवर्ष के लोग अलग अलग जगहों से प्रदर्शन, कैंडल मार्च और चीज़ें कर रहे हुए हैं। पूरा भारतवर्ष जागृत हो चुका है। कुछ तो दिन अभी जैसे आपने कहा कि रेप जैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया कि नहीं आया? सर अभी इतने दिनों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया हुआ है। वैसे अमूमन कितने दिन में आ जाता है? अमूमन सर तो आ जाना चाहिए इमीडिएट ही, ऐसे सेंसिटिव केसेस में तो इमीडिएट ही आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक स्टिल आया हुआ नहीं है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या रूम वगैरह को मतलब सुरक्षित रखा गया है नहीं, या फिर लॉक वगैरह नहीं, करके? उनके पिता के अकॉर्डिंग तो अभी नहीं लॉक किया गया है, और फॉरेंसिक टीम को भी नहीं बुलाई गई है। और अभी आप बात कर रहे थे कि तमाम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अगर लोग पोस्ट कर रहे हैं तो उनको भी मतलब दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरह से कुछ ना डालें। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो इस घटना को थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी पुलिस भेलूपुर की पुलिस जो है एक्शन ले रही है, FIR लॉन्च की हुई है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। लेकिन बात फिर हम बेटियों की सुरक्षा पे आती है कि जब अगर हमारे लड़ाई में कोई साथ आ रहा है तो आप उसको तुरंत ही उसके ऊपर FIR करके जेल भेज दे रहे हो। ऐसी चीज़ों को दबा के हम महिलाओं को असुरक्षित कर रहे हो। एक बार कहते हो आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और वही चीज़ है कि बेटी का कत्ल कर दो और सरेआम मुंह भी बंद कर लो डर से, ताकि कोई कुछ ना कर पाए। अभी सौम्या जी तो हमारे साथ ही थी और कहीं न कहीं उनके परिवार के टच में, और लगातार परिवार से बातचीत चले और लगातार उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होकर के बात करें कि हम लोग लगातार उनके साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे। लेकिन आकृति मिश्रा जी भी हैं, ये भी इनकी सहयोगी हैं। थोड़ा सा इनसे भी बात किया जाए कि महिला सुरक्षा को लेकर के, आप लोग वकील तो हैं ही, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहिएगा? क्या इस तरह से लगातार घटनाएं आप लोग देख ही रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या मतलब उस तरह से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं क्या भारत सरकार के द्वारा, जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं? नहीं, भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्टल्स हो या फिर कॉलेज हो, यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षाओं को बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे पुलिस कमेटी के लोग महिला सुरक्षाओं के लिए ज़्यादा वो रहे। गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे CCTV कैमरा वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि वहाँ पे आने जाने का कब बेटियाँ आ रही हैं, कब जा रही हैं, उस चीज़ का पता चले, और कौन जा रहा है कौन नहीं, इस चीज़ की भी जाँच होनी चाहिए। क्या कुछ आपको लगता है क्या बड़े हाथ हैं क्या इसके पीछे? क्योंकि जिस तरह से दबाव और मतलब इस तरह से तमाम आप लोगों के केस, मतलब ऐसे तो आप लोग वकील हैं तो तमाम ऐसे केस आते जाते रहे होंगे, तो ऐसे तमाम आपके बीच इस तरह से केस देखने को मिला है क्या कि मतलब कोई बड़े हाथ हो सकते हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल बड़े हाथ है। तभी तो पहली तो कि जिसका हॉस्टल है वो खुद नहीं चाहेगा कि मेरे हॉस्टल की बदनामी हो, वो खुद इस मामले को छुपाना चाहेगा। और अगर ये बड़ा हाथ है तभी सारे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं रोकने का। और सबसे बड़ी बात कि इसमें बेटियां को न सुरक्षित करके अपने लोग की बदनामी ना हो, तभी तो सारी चीज़ को। और फिर FIR में उसके नाम को भी छुपाया गया, स्नेहा कुशवाहा से उसको नेहा कुशवाहा बताया गया, और फैमिली को फेस भी नहीं दिखाया गया। तो इसमें बड़े लोगों का है, तभी तो जल्दी जल्दी उसके अंतिम संस्कार किए गए। बिहार के बड़े नेताओं में शुमार पप्पू यादव जी भी हैं, उनका भी आगमन यहाँ पर हो चुका है, और उसके बाद भी तमाम ऐसे विधायक सांसद यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ साफ सुथरी चीज़ें निकल करके आएंगी इसमें से? जी, कल माननीय पप्पू यादव सर आए हुए थे, स्नेहा के परिवार वालों से मिले और उनको उचित आश्वासन दिया कि मैं इस लड़ाई में अंतिम सांस तक आपके साथ खड़ा रहूँगा। बाकी हमारे देश की जानी मानी एक महिला अधिवक्ता सीमा समृद्धि दीदी भी हैं, उनका भी सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो आया हुआ है, और वो भी जल्द से जल्द स्नेहा की फैमिली से मिलने वाली हैं। ये बताएं कि जैसे कि सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो सोशल मीडिया पर जब तक भ्रामक खबरें ना हों, तब तक जब कोई भ्रामक खबरें होती हैं तभी तो उन पर केस किया जा सकता है। आखिरकार जब ये सच्चाई दिखा रहे हैं लोग, तो फिर आखिरकार इस तरह से कार्रवाई क्यों की जा रही है? सर भ्रामक तो तब कह सकते हैं ना जब पुलिस के पास भी फोटो वीडियो हो कि हाँ मैंने ये बॉडी सुपुर्द किया, ये वीडियो है, ये फोटो है, सारा CCTV थाने से लेके हर जगह CCTV कैमरे मौजूद हैं। वहाँ पे उनके पास भी अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो उसको रिवील करके बताएं ना कि हाँ ये चीज़ें मैंने कराई हुई है। अगर उनके परिवार का एलिगेशन है कि हमको नहीं दिखाया गया, तो उनके पास भी ऑथेंटिक प्रूफ होगा ना कि हाँ ये दिया गया है, उन्होंने ये किया है, ये किया है, ये किया है।
अब हवे में दोनों तरफ से अगर दोनों पक्ष चल रहा है तो फिर क्या ही बताया जाए इसमें। एफआईआर की, पुलिस ने एफआईआर की और पुलिस को ये तक भी नहीं, नाम तक उसको नहीं पता था कि उसका शुद्ध नाम क्या है। स्नेहा कुशवाहा से वो नेहा कुशवाहा किया, तो कहीं ना कहीं किसी लोगों से मिले तभी तो उसको सब चीज़ जल्दी करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बाय नेम एफआईआर है, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में स्नेहा कुशवाहा की मौत हुई है बाय नेम एफआईआर है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। इतने दिनों में अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है उस लॉज मालिक का, क्योंकि अगर वो एक लॉज गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं तो उसमें वार्डन होंगी, तमाम सिक्योरिटीज़ होंगे, सीसीटीवी होंगे, उनके उपस्थिति में ये कांड हुआ है। तो अभी तक अरेस्टिंग नहीं होना भी इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं बड़े माफियाओं का स्नेहा के केस में हाथ है और इस केस को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अभी आप एक अधिवक्ता के तौर पे उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया है, मतलब उनके अरेस्टिंग को लेकर के? चूँकि अभी सर उन स्नेहा की फैमिली ये जो कुंभ है इसकी वजह से वो सासाराम में स्टे करते हैं और घटना बनारस की है, तो बाहर की गाड़ियां हमारे प्रदेश में आना वर्जित है। इसकी वजह से वो बनारस नहीं आ पाए हैं। जैसे ही वो बनारस आते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे इस केस में और हर संभव प्रयास करेंगे कि स्नेहा को इंसाफ मिल सके। अभी आप देख पा रहे हैं कि सौम्या जी तो हैं ही, लेकिन इनके साथ कई सारे वकीलों का एक संगठन है जिसके साथ ये लोग स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। चूंकि बड़ा वरिष्ठ वकील ये भी हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे परिचय आप अपना बता दें। मैं मीरा यादव एडवोकेट, पूर्व एडीजीसी। जिस तरह से आपने स्नेहा कुशवाहा के केस को आप देखी हैं कि इसके लिए क्या कहना चाहिए, क्या मतलब सुरक्षा को लेकर के प्रश्न है महिलाओं के? इसके लिए हमें सरकार से ये कहना है कि जो भी हॉस्टल हों, जितनी भी लड़कियों के साथ जो अन्याय होता है, हॉस्टल हो, किसी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उनकी प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए। और ऐसे हॉस्टल या जो भी ऑफिस वगैरह हैं जहाँ वो काम करती हैं, अगर वो लोग लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कोई भी घटना है उसकी सूचना गार्जियन को अवश्य देना चाहिए, बताना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ, वो कहीं का हो, किसी पार्टी, किसी जात धर्म का, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चलिए देखिए, हमारे साथ स्नेहा कुशवाहा के अधिवक्ता थी और साथ ही साथ इनका कहना है कि हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर लगातार उनके साथ खड़े हैं और पूरा सच निकाल करके हम लोग बाहर लाएंगे। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।